नमस्कार साथियों। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत एंड लाइन टेस्ट सत्र 2023-24 के आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह आदेश जारी किया गया है। देखिए दिनांक 17/8/2023। इसमें दक्षता उन्नयन कार्यक्रम अंतर्गत एंड लाइन टेस्ट 2023-24 के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं जो एंड लाइन टेस्ट प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 4 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों का लिया जाना है। तो आइए देखते हैं इसके टूल्स क्या हैं, किस प्रकार से एंड लाइन टेस्ट लिया जाएगा। इसके हम टूल्स देखते हैं। देखिए एंड लाइन टेस्ट हिंदी की बुनियादी दक्षता की जांच कक्षा 4 से 8। तो देखिए कक्षा 4 से 8 के प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार से हिंदी की बुनियादी दक्षता के लिए एंड लाइन टेस्ट इस प्रकार से होगा। इसका हम अभ्यास कर सकते हैं और इसके बाद अभ्यास कराने के बाद हम एंड लाइन टेस्ट का आयोजन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है भाग 1 में पढ़ने की बुनियादी दक्षता। तो देखिए इसमें अक्षर दिया गया है। तो इसमें अक्षर क्या क्या है देखिए, य, ख, ध, न, श, ड़, ब और न। तो इस प्रकार से यहाँ अक्षर दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे विद्यार्थी से कोई भी 5 अक्षर पहचानने को कहना है और कम से कम 4 अक्षर सही होना चाहिए। तो विद्यार्थी यहाँ से कोई भी 4 अक्षर पढ़ सकते हैं। देखिए इसके बाद दिया है देखिए शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द। देखिए यहाँ शब्द क्या है, कर, नल, सदन, दमन, चमक, भजन, मरहम, सहमत। तो देखिए इस प्रकार से बिना मात्रा वाले ये शब्द हैं। इसके बाद है मात्रा वाले शब्द, शूना, माटी, ऋषभ, चौकी, सुमन, बुजुर्ग, सितारा और है नीलम। तो देखिए इस प्रकार से विद्यार्थी से कोई 5 शब्द पहचानने को कहें, कम से कम 4 सही हों। तो इस प्रकार से बिना मात्रा वाले शब्द और मात्रा वाले शब्द, इनमें से विद्यार्थी 5-5 शब्द पहचान कर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए संयुक्त वर्ण वाले शब्द। तो देखिए संयुक्त वर्ण वाले शब्द कौन कौन से हैं, प्याली, दुर्जन, धमक, पुस्तक, घर्षण, अल्हड़, खिल्ली और कर्म। तो इस प्रकार से संयुक्त वर्ण वाले शब्द यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद देखिए अगला है वाक्य। वाक्य में हम देखेंगे इस प्रकार से वाक्य दिए गए हैं, इनका हम अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि देखिए शेर जंगल में रहता है, गांव के लोग सर्कस देखने गए हैं, योग की पुस्तक में शीर्षासन दिया गया है, सड़क के किनारे से बच्चे पैदल स्कूल जाते हैं। तो इस प्रकार से वाक्यों का हम अभ्यास कर सकते हैं और एंड लाइन टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कहानी। देखिए कहानी में दिया है, हम इसे पढ़ेंगे। पहले जब बिजली नहीं थी, घरों में चिमनी जलाई जाती थी। चिमनी एक शीशी या डिब्बी होती है जिसके ढक्कन में छेद किया जाता है। शीशी के ढक्कन में बाती लगाते हैं और मिट्टी का तेल भरते हैं। इस प्रकार चिमनी तैयार होती है। चिमनी की बाती को माचिस से जलाते हैं। धातु और मिट्टी की भी चिमनी होती है। तो इस प्रकार से हम इस कहानी को पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए कहानी के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, चिमनी कब जलाई जाती है? तो आपको यहाँ पर कहानी को पढ़कर इसके आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ दिया है, जब बिजली नहीं थी तब घरों में चिमनी जलाई जाती थी। इसके बाद है, मिट्टी का तेल किस में भरते हैं? तो यहाँ देखेंगे आप इस कहानी में मिट्टी का तेल भरते हैं किसमें? शीशी के ढक्कन में बाती लगाते हैं और मिट्टी का तेल भरते हैं। इसके बाद है, पहले अंधेरा होने पर रोशनी के लिए क्या जलाते थे? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले जब बिजली नहीं थी तो रोशनी के लिए चिमनी जलाई जाती थी। इसके बाद है, ढक्कन में छेद क्यों करते थे? तो देखिए शीशी के ढक्कन में बाती लगाते हैं, बाती लगाने के लिए छेद करते हैं। इसके बाद है, चिमनी को कैसे तैयार करते थे? तो आप देखेंगे चिमनी को कैसे तैयार करते थे। आप यहाँ इसे पढ़कर बता सकते हैं कि चिमनी एक शीशी या डिब्बी होती है जिसे ढक्कन में छेद किया जाता है और शीशी के ढक्कन में बाती लगाते हैं। इस प्रकार से चिमनी तैयार हो जाती है। यहाँ देखेंगे
और मिट्टी का तेल भरते हैं और इस प्रकार से चिमनी तैयार होती है। इसके बाद है डिब्बी में बाती और मिट्टी का तेल क्यों डालते थे? तो देखिए, प्रकाश करने के लिए, देखिए चिमनी को जलाने के लिए डिब्बी में बाती और मिट्टी का तेल डालते थे। बाती को डालकर और क्या क्या जलाया जाता है? तो आप देखेंगे, बाती को डालकर और क्या क्या जलाया जाता है, तो आप देख सकते हैं जैसे चिमनी, और घरों में आरती जो बनाई जाती है उसमें भी बाती डालकर उसे जलाया जाता है। इसके बाद है मिट्टी के अलावा और किससे चिमनी बनती है? तो यहाँ देखेंगे धातु और मिट्टी की भी चिमनी बनती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस कहानी को पढ़कर इनके प्रश्नों के आंसर भी इसी कहानी से आप बता सकते हैं। यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं कि दी गई कहानी को 1 मिनट में पढ़ने को कहें। संपूर्ण कहानी 1 मिनट में पढ़ लेने पर कहानी पठन पर सही का चिन्ह लगाएं। यदि संपूर्ण कहानी 1 मिनट में पढ़ ली गई है तो दिए गए प्रश्न में से कोई 2 प्रश्न करें। सही उत्तर प्राप्त करने पर समझ के साथ कहानी पढ़ लेना पर सही का चिन्ह लगाएं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस कहानी को भी पढ़ सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ पर हिंदी विषय का जो एंडलाइन टेस्ट है इसकी हम तैयारी और इसका अभ्यास हम आसानी से कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं एंडलाइन टेस्ट हिंदी की बुनियादी दक्षता की जांच। तो देखिए, हमने भाग 1 इसमें हमने देखा था पढ़ने की बुनियादी दक्षता, और भाग 2 में देखेंगे हिंदी विषय में लिखने की बुनियादी दक्षता। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं लिखने की बुनियादी दक्षता क्या है। देखिए, यहाँ पर अक्षर दिया है, अक्षर, ये जो अक्षर दिए गए हैं इन्हें आपको लिखना है। तो देखिए, अक्षर कौन कौन से अक्षर हैं? थ, ग, ज, र, ह, त्र, ड़ और न। इस प्रकार से ये अक्षर दिए गए हैं, इन्हें लिखना है। इसके बाद है बिना मात्रा वाले शब्द। तो देखिए, शब्द क्या क्या हैं? घन, चल, भवन, कहर, चहल, चकमक और धनपत। मात्रा वाले शब्द देखिए, छापना, शिखर, नाखून, ऐलान, औजार, ऋतु, पीतल, चमकीली। इसके बाद है संयुक्त वर्ण वाले शब्द। तो देखिए, हिम्मत, कच्चा, ट्रैक्टर, पुस्तक, नर्म और इज्जत। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों को पढ़कर इन्हें हम लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ दिया है कि किस प्रकार से लिखने की बुनियादी दक्षता, इस पर कार्य करना है। शिक्षक विद्यार्थियों से किन्हीं 5 अक्षरों एवं बिना मात्रा वाले तथा संयुक्त वर्ण वाले शब्द का श्रुत लेखन उनकी पुस्तिका में करवाएं। कम से कम 4 सही हों। देखिए, यहाँ पर बिना मात्रा वाले शब्द 5 और मात्रा वाले शब्द 5 और संयुक्त वर्ण वाले शब्द 5। तो इन शब्दों को श्रुत लेखन में आपको लिखना है। तो इसके पूर्व आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर हिंदी विषय की बुनियादी दक्षता की जांच, देखिए, पढ़ने की बुनियादी दक्षता और लिखने की बुनियादी दक्षता का हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एंड लाइन टेस्ट विषय हिंदी कक्षा 4 से 8 के लिए हिंदी विषय। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय की भी बुनियादी दक्षता की जांच का अभ्यास करने के लिए एंडलाइन टेस्ट विषय गणित और अंग्रेजी के टूल्स का अभ्यास करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।